मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। क्या आप अपनी ब्रांच में बहुत आसानी से जा सकते हैं, यानी वो आपके घर के बहुत करीब है? क्या आप जब एटीएम यूज करने जाते हैं तो वो आसानी से आपके इलाके में आपको अवेलेबल है या नहीं है? ये आज की वीडियो आपको ये बताएगी कि पाकिस्तान की बैंकिंग में इस वक्त जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो कितनी हैं और नंबर ऑफ एटीएम्स कितने हैं, और क्या आपको ये सहूलत अवेलेबल है कि आप अपने घर के करीब से अ, अपनी सर्विसेज ब्रांच के भी और एटीएम की ले सके। और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि जी, दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उसमें क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपको यही बताया जाता है कि हम बेहतरीन सर्विस आपको बैंक से दे रहे हैं, लेकिन एक कंपैरिजन होना चाहिए जो बाकी दुनिया है वहां पर वो सर्विसेज किस तरह से मिलती है। हमारे पड़ोसी ममालिक, ये नहीं मैं कह रहा कि यूरोप, बल्कि वो ममालिक जो कि हमारे आसपास हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट रिसेंटली उन्होंने दी है पेमेंट्स के ऊपर, रिव्यू के ऊपर, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, उसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहली तो ये कि ब्रांचेस पाकिस्तान में 2021 में कितनी थी। जून 2021 में जो ब्रांचेस थी वो 16,355 थी, और जो जून 2022 में ब्रांचेस हैं वो 17,031 हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 4.2% इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर एक साल के अंदर। ये रेशो ऑलमोस्ट पिछले 4-5 सालों से मेंटेन है कि 3 से 4% के करीब जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐड होती हैं। लेकिन क्या ये सफिशेंट हैं? इसी तरह से हम जब आ जाते हैं ये देखने के लिए कि नंबर ऑफ एटीएम्स कितने हैं, तो पाकिस्तान में 2021 के अंदर जो एटीएम है वो 16,355 थे, और जून 2022 में 17,133 हैं, और ये भी तकरीबन 4.5% का इंक्रीज है एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के हिसाब से। और यूजुअली जैसे मैंने कहा कि ब्रांच और एटीएम का एक बड़ा कनेक्शन है पाकिस्तान में कि तमाम ब्रांचेस में वो अपना एटीएम लगाते हैं, तो जब कोई ब्रांच ओपन होती है तो उसमें एटीएम भी होता है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ एटीएम जो है ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जी, इंक्रीज इन एटीएम जो हुआ है वो तो वाई ईयर ऑन ईयर 4.5 हुआ है। लेकिन जब स्टेट बैंक ये बताता है कि इंक्रीज इन एटीएम ट्रांजैक्शन कितना है, तो आपको ये पता चलता है कि वो 15.6% है। यानी जो इंक्रीज हो रहा है एटीएम का वो तो 4.5% है, लेकिन जो इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन हो रहा है पर एनम वो तकरीबन 15.6% है। क्या ये नंबर सही हैं? मसलन ये कि अगर आपकी जो नंबर ऑफ एटीएम्स है वो उस तादाद में नहीं इंक्रीज हो रहे जिस तादाद में होने चाहिए, या जिस तादाद में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, तो 15.6% जो है वो से ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, लेकिन एटीएम जो है 4.5%। तो क्या हो रहा है कि पिछले अगर 3-4 साल से इसी तरह हो रहा है तो आगे चलकर एटीएम तो बहुत ही कम पड़ने वाले हैं। मतलब ये कि एक तो ये कि हम आउटसाइड ब्रांच एटीएम्स का पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है इसको भी जरा सा देखेंगे, लेकिन जो ब्रांचेस भी हैं तो जो उनकी बड़ी ब्रांचेस हैं उसमें भी बाज वक्त सिर्फ एक एटीएम होता है, दो एटीएम नहीं होते। और बाज वक्त लोगों को एक एटीएम से भी फायदा नहीं होता, क्योंकि किसी न किसी वजह से अगर एटीएम नहीं चल रहा है तो उस सूरत के अंदर वो किसी और ब्रांच में जाना पड़ता है या एटीएम को यूज करने के लिए। तो अगर ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इसी तरह बढ़ती रही या बढ़ रही हैं तो क्या होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखें, इस तरह फिर क्यू लगती। ये पाकिस्तानी बैंक है जिसके बाहर क्यू लगी हुई है एटीएम की। ऐसी क्यू आप भी कभी आप क्यू में लगे होंगे, हो सकता है उसमें 10 लोग ना हो, सिर्फ 3 लोग हों, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है कि एक आदमी एटीएम से अपने पैसे निकालकर बाहर आए तो फिर आप अंदर जाएं। तो ये एक सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में डेवलप हो गई है। आप क्या इससे एग्री करते हैं?
कि जी मैं तो इससे मुत्तफिक नहीं हूं कि जी एटीएम की तादाद जो है वो ट्रांजैक्शन की नंबर ऑफ तादाद के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो यकीनी बात है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को पाकिस्तान में बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ एटीएम्स को पाकिस्तान में बढ़ना चाहिए। और ये हम किस तरह से कहना चाहते हैं, तो ये मैं आपको आज वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उससे दिखाऊंगा कि पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है जी रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान के अगर 1 लाख लोगों के लिए कितनी ब्रांचेस हैं, तो पाकिस्तान में 1 लाख लोगों के लिए 10.4 ब्रांचेस हैं। बांग्लादेश के अंदर 9.0 हैं, इंडिया के अंदर 14.6 है, इंडोनेशिया में 15.8 हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अंदर 31.1 है। तो अगर आप सराउंड कंट्रीज को देखें तो पाकिस्तान जो है वो इज अ वे बिहाइंड। और अगर पाकिस्तान का ग्राफ भी आप देख लें तो उसमें पिछले 4-5 सालों में कोई चेंज नहीं आया, यानी ये 10% से लेके 10.4% तक ही रहा है 4 साल, पिछले 4 साल के अंदर। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ही कम बन रही हैं, या इतनी नहीं बन रही हैं कि वो पॉपुलेशन के जरूरी। तो पॉपुलेशन के साथ इसको क्यों देखा जाता है? देखिए, ये वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट देखता है वो ये नहीं देखता कि आपकी 300 ब्रांचेस बढ़ गई हैं 1 साल में या 400 ब्रांचेस बढ़ गई हैं। वो ये देखता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, यानी एडल्ट्स कितने ऐसे हैं जो कि आपके बैंकिंग के लिए अब मार्केट में है या अब अकाउंट खोलना चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी बढ़ी। तो अगर आप पाकिस्तान में पॉपुलेशन लें तो इस वक्त तकरीबन 227 मिलियन की पॉपुलेशन है। इसमें तकरीबन 4 से 5% हर साल ग्रोथ होती है। तो इस तरह तकरीबन कोई 10 मिलियन एडल्ट्स हर साल ऐड होते हैं। तो अगर तो आपका इंक्रीज जो है वो ब्रांच ओपन होने के अंदर 4% है और आपकी जो एडल्ट्स जो आ रहे हैं वो 5% हैं, तो ये एक ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ चलता रहेगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस एज कंपेयर टू व्हाट द पीपल सपोज टू हैव अ ब्रांच। तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही तरह से हैं। और अगर आप देखें तो जहां 2004 से ये अगर जर्नी शुरू होती है एटीएम की, तो उस वक्त हमारे कोई तकरीबन 6-7 के करीब ब्रांचेस थी पर 1 लाख एडल्ट्स के लिए। और वो आप देखें कि बड़ा स्ट्रेट लाइन है कि ये 7 से लेके अब 10 तक पहुंचा है कितने सालों में? ये तो कोई 16 साल के अंदर ये सिचुएशन हुई है। लेकिन अगर उसी को आप कंपेयर करें इंडिया से, तो 2000 ये भी 2004 में हमसे नीचे थे। मतलब आप देखें कि 2004 में इंडिया पर 1 लाख ब्रांचेस हमसे कम था, 5 ब्रांचेस उनकी थी 1 लाख लोगों के लिए। 2010 में जाकर ये हमारे ऑलमोस्ट हमारे बराबर हो गई। और फिर जो उन्होंने जंप लिया है 2010 से 2014 तक, उन 4 सालों में उन्होंने हजारों ब्रांचेस खोली हैं इंडिया के अंदर, हजारों, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो जब हम कहते हैं कि 1 लाख लोगों के लिए कितनी ब्रांचेस, तो उनको इस लेवल के ऊपर आने के लिए कम से कम जो है 40-50 हजार ब्रांचेस उन्होंने खोली हैं 2010 से लेके 2014 तक इंडिया के अंदर। इसी तरह से अगर आप इंडोनेशिया भी ले लें तो इंडोनेशिया का भी यही है कि वो उन्होंने भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर ब्रांचेस खोली हैं इसी पीरियड के अंदर। अगर यही पीरियड उनका ले लें तो इसी पीरियड में उन्होंने भी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद इंडोनेशिया का एक डिप आया है। और वो डिप के अंदर आप देखें तो आपको लगेगा कि वो उन्होंने एक थोड़ा सा ऊपर गए नंबर ऑफ ब्रांचेस,
और फिर थोड़ा सा नीचे आए हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर, और वो वजह भी किसी हद तक वहां की पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि अगर उन्होंने एक खास यानी 2014-15 के अंदर ब्रांचेस बनाना कम कर दी, लेकिन पॉपुलेशन उसी तरह से बढ़ती रही और ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर चूंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे नंबर ऑफ जो वहाँ पॉपुलेशन है उसके पास बैंक अकाउंट बहुत ज्यादा है। हमारे पास हमारी जो पॉपुलेशन है वो बैंक यूज ही नहीं करती, वो कैश घर पे रखती है। तो इस बिहेवियर की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान आज भी जो है बहुत नीचे है। और मैं ईरान का आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन सबसे ऊपर आपको नजर आ रही है, ये लाइन है आपकी ईरान की। ईरान देखें हमेशा से उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छी रही। ये उन कंट्रीज में जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके मुकाबले में ईरान रहा है हमेशा से नंबर ऑफ ब्रांच और नंबर ऑफ एटीएम्स के बारे में। तो ये वो है। इसी तरीके से अगर आप अफ्रीका में भी देख लें तो जो कि बहुत पुअर इलाके हैं और वहां पे एटीएम बहुत कम है, वो उससे पाकिस्तान मैच करता है। मसलन 10 ब्रांचेस पर जो है, और अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज निकालें तो उनके भी जो है 9, 10, 11, बहुत हो गया तो 12 ब्रांचेस पर 1 लाख है। तो क्या हम अपने आप को कंपेयर करें अब अफ्रीका के साथ, या हम कंपेयर करें जो सराउंड में मुल्क हैं, जो मुल्क ज्यादा बैंकिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें क्या नहीं चाहिए कि हम ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि वो मुल्क के अंदर लोग अपने घर में पैसा रखने के बजाय वो पैसा बैंक में रखें। हम पाकिस्तान एक डिपॉजिट बेस्ड बैंकिंग है। मसलन कि पाकिस्तान में हमेशा ये देखा जाता है कि पैसे कहाँ से बनते हैं, वो कस्टमर के डिपॉजिट से बनते हैं। और नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलने का एक सेंस जो मैंने पाकिस्तान में देखा है वो इसलिए है कि जी कहाँ पर डिपॉजिट बन सकता है, और जहां पर उनका डिपॉजिट बन सकता है वो जाकर वहां पर ब्रांच खोल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कहाँ पर हमने कस्टमर्स को ये सर्विस देनी। तो कस्टमर सर्विस का जो पैमाना है वो पाकिस्तान में नहीं, उससे उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें दिलचस्पी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ये दिखाने के लिए कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो जो कॉस्ट इनकम रेशो है वो जिन बैंकों का बहुत ज्यादा है, वो इस वजह से नहीं है कि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो इस वजह से है कि उनका प्रॉफिट बहुत कम है। तो वो कहते हैं जी हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हम ब्रांचेस नहीं खोलेंगे, हम एटीएम ज्यादा नहीं लगाएंगे। नहीं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, और फिर अपना जो है कस्टमर सर्विस दें अच्छी कस्टमर्स को, वरना कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। चलें जी आगे हम चलते हैं एटीएम के ऊपर। तो अगर हम एटीएम भी देख लें तो पाकिस्तान अपने सराउंड में सबसे नीचे, यानी बांग्लादेश जो है 11.45 एटीएम्स पर 1 लाख पीपल है। इसी तरीके से इंडिया में 21.44 है, इंडोनेशिया में 48.09 है, ईरान के अंदर 88.65 है, और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 11.11 है। यानी 11 एटीएम 1 लाख लोगों के लिए एज पर एडल्ट पॉपुलेशन। पाकिस्तान इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं बॉटम इन द ओवरऑल वर्ल्ड। और जब हम ये बताते हैं कि जी हमने ग्रोथ जो 4% दिखाई है, तो लगता ये है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने शायद बहुत ही अच्छा काम किया है कि 4% है। लेकिन 4% सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ही 4% से बढ़ रही है। तो आप तो बिल्कुल स्टेगनेंट हुए हुए हैं पिछले 4-5 साल से, ब्रांचेस में भी और एटीएम्स में भी। ऑल्दो ब्रांचेस बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत से बैंक ब्रांचेस अपनी बंद भी कर रहे हैं। तो उस सूरत के अंदर आपकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, ज्यादा से ज्यादा एक साल में जो मैं देख रहा हूँ 300 से 400 ब्रांचेस एक साल में बढ़ती हैं, और वो सफिशिएंट नहीं। इसी तरह एटीएम में आकर हम देख लें कि जी ग्राफ किस तरह से चलता है। तो अब अगर आप सेम ले लें पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो इट इज ऑन द सेम 11। नाउ बांग्लादेश हैज गॉन अबव देन पाकिस्तान, और वहां पर जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो एटीएम्स हैं वो 11.45 है, जबकि पाकिस्तान में 11.11 है।
तो इसका मतलब है कि कई हजार एटीएम्स बांग्लादेश में ज्यादा हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। दूसरी बात जो है वो है इंडिया की। अगर आप इंडिया को उठाएं तो इंडिया हमारे साथ साथ था 2005 से लेके 2007, 8, 9 तक। फिर सडनली इंडिया ने जो है वो एटीएम्स लगाने शुरू किए, खास तौर पे 2015 से लेके 2017 तक उन्होंने बेशुमार एटीएम्स लगाए हैं। और चूंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जब उस पॉपुलेशन की पर लाख हम लगाते हैं और वो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इंडिया में हर जगह एटीएम मौजूद है। इंडिया में लोगों के नंबर ऑफ अकाउंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं जो बात आपसे कर रहा हूं वो ये है कि जो पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जो अकाउंट नहीं खुल रहे हैं, उसका एक तो रीजन यही है कि पाकिस्तान में लोग अपने घरों में पैसा रखते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिसकी बेसिस के ऊपर अगर वो घर खरीद रहे हैं तो उसके चेक नंबर जो हैं वो रजिस्ट्रेशन में आए। अगर वो कार खरीद रहे हैं तो कार की इनवॉइस के अंदर उस चेक का नंबर लिखा हुआ हो। कोई भी बड़ी चीज, इवन बाइक भी खरीद रहे हैं तो उसका नंबर जो है वहां पर आना चाहिए। पिछली दफा शब्बर जाहिद साहब जब बने थे तो उन्होंने ये कोशिश की कि 50,000 से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए। तो पूरी कौम खड़ी हो गई और जो बिजनेसमैन तबका है, और उन्होंने कहा नहीं हम तो ये करेंगे नहीं, आप हमारा बिजनेस खराब कर रहे हैं। भाई पूरी दुनिया में अगर ऐसा होता है तो तुम्हारी कहां से प्रॉब्लम खड़ी हो गई? पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट है, हर दुनिया के अंदर या तो वो चेक से देते हैं या क्रेडिट कार्ड से देते हैं या डेबिट कार्ड से देते हैं। कोई आदमी कैश उठाकर 5 करोड़ नहीं दे देता या 1 करोड़ नहीं दे देता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है। तो आप अगर ऐसा है तो आपको फिर सर्विस भी ऐसी ही मिलेगी। और आज जो कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तान इकोनॉमी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि जब कौम बदलने के लिए तैयार नहीं है, कौम अपने पैसे को इकोनॉमिकल सर्कुलेशन के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं है, तो वही कुछ होगा जो आज हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी आप हुकूमत पे डाल दें, इसकी जिम्मेदारी आप पॉलिटिशियन पे डाल दें, लेकिन सारी जिम्मेदारी लौट कर आप ही के पास आती है। हजारों लाखों लोग मैंने देखे हैं जो उनके अपने बड़े बड़े घर हैं, उनकी कारें हैं, लेकिन उनके पास अकाउंट नहीं है। या 5 या 6 भाई हैं, उसमें से सिर्फ एक अकाउंट भाई मेंटेन करता, बाकी जो है वो सारा काम कैश के ऊपर हो। या अगर बैंक अकाउंट है भी तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो ट्रांजैक्शन सिर्फ दिखाने के लिए कोई अगर है, या कोई छोटा मोटा अगर वो टैक्स देते हैं उसके लिए, बाकी सारा नॉन टैक्सेबल है। और पाकिस्तान में तो एक नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी बैंकिंग के अंदर तरक्की नहीं कर सकेगा। और आज भी पाकिस्तान में, चूंकि मैं बाहर मलेशिया में हूं और बाहर काफी अरसा रहा हूं बैंकिंग ही फील्ड में, पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स हैं आज भी वो वही हैं जो आज से 20 साल पहले थे। आज भी वही करंट सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट है। कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, कोई बेहतर प्रोडक्ट लेकर आते ही नहीं। और उसकी वजह ये है कि लोग शायद इंटरेस्टेड भी नहीं। लोग इंटरेस्टेड हैं कि जी घर में पैसा रखें, घर में डॉलर रखें, और जब ट्रांजैक्शन हो तो हम दें ताकि हम टैक्स ना दें। तो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर तैयार रहें कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो उसके लिए भी तैयार है। तो मैं यहीं पर आपका ये वीडियो ख़त्म करता हूं कि पाकिस्तान में जो स्टैटिस्टिक्स है ब्रांचेस की वो बहुत कम है। मेरा अपना ख्याल है कि अगले 3 सालों में तकरीबन 6,000 ब्रांचेस और एटीएम्स की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, वरना ये अफ्रीका से भी नीचे चला जाएगा। ब्रांचेस लोगों के हिसाब से ब्रांचेस जो प्रोवाइड की जाती। और दूसरी तरफ मेरा अपना ख्याल ये है कि लोगों को भी अब ये फैसिलिटी या तो बैंक अच्छी दें कि वो अपने अकाउंट्स खोल सके। लेकिन जो मैंने इससे पहले वीडियो की थी वो भी मैं इसमें लगा दूंगा कि पाकिस्तान में जो 60% रिच लोग हैं उन्होंने सिर्फ 23% ऑफ द अकाउंट खोला हुआ है। तो बाकियों ने क्या किया है, वो रिच कैटेगरी में आते हैं, यानी 60% कैटेगरी में आते हैं। 40% इज अ पुअर कैटेगरी, जिनके पास पैसा नहीं। तो जिनके पास पैसा है उसमें सिर्फ 23% ने क्या बैंक अकाउंट खोलना है?
और ये मैं उस वीडियो में आपको वीलॉग में पूरा दिखाया कि बाकी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान बॉटम 5 कंट्रीज के अंदर है इस वक्त, नंबर ऑफ अकाउंट्स इन द ब्रांच और बैंक। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे तवज्जो दें। पाकिस्तान में बैंकिंग जो है डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, जो ट्रांजैक्शन है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और बैंक भी जो है वो अपने प्रॉफिट को देखने के बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी पे जोर दें, सॉरी अपनी कॉस्ट को देखने के बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर जोर दें। और कॉस्ट इनकम ये ना समझें कि हमारी कॉस्ट जो है वो बिकॉज ऑफ द ब्रांच और बिकॉज ऑफ द एटीएम और बिकॉज ऑफ सर्विसेज है। ये आपकी अपनी कमजोरी है कि आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से आपका कॉस्ट इनकम रेशो कम है। कॉस्ट इनकम रेशो बढ़ाने के लिए आप नई प्रोडक्ट्स लेकर आए, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे नई प्रोडक्ट्स क्या है, तो उससे आपका प्रॉफिट बनेगा। सिर्फ आपके डिपॉजिट बढ़ा देने से ही आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। आप अगर किसी ऐसे टॉपिक पे बैंकिंग के कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए। और मैं ये दोनों रिपोर्टें, जो वर्ल्ड बैंक की है और जो ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, जो मैंने इसमें डाटा शामिल किया है, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा, ताकि अगर किसी को बहुत डिटेल के अंदर ये नंबर देखने हैं तो वो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।